हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक क्यूट सी रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल सी लड़की सियोजिन के साथ, जो क्लास में अपना फोन देख रही होती है। पीछे कुछ लड़कियाँ जीहे का वीडियो देखते हुए कहती है कि ये कितनी सुंदर और फेमस है, और एक सियोजिन को देखो, जीहे को हमारे स्कूल में आना चाहिए था। आखिर जीहे और ये बदसूरत सियोजिन जुड़वा बहनें कैसे हो सकती हैं? सियोजिन अपने फोन में फोटो देखते हुए सोचती है कि जीहे मेरी जुड़वा बहन है, जो मुझसे 10 मिनट पहले पैदा हुई थी। वो बहुत सुंदर है और पढ़ने में भी अच्छी है। वो एक सेलिब्रिटी है और रुपए कमाकर हमारे पेरेंट्स को देती है। वो मुझसे लाख गुना सुंदर है। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तभी क्लास की लड़कियाँ उसे पैसे देकर आइसक्रीम लाने को कहती है। सियोजिन कहती है कि ये तो बहुत कम है। वो लड़कियाँ कहती है कि अभी तुम अपने पैसे से खर्चा कर लो, हम तुम्हें बाद में पैसे दे देंगे। बेचारी सियोजिन को उनकी बात माननी पड़ती है। घर पहुंचने पर जीहे बड़ी खुशी खुशी उसे हक करती है। सियोजिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, तभी तुम मुझे इतना लल्लो चप्पो कर रही हो। बताओ क्या काम है? जीहे कहती है कि क्या तुम्हें पता चल गया? अच्छा तो सुनो, तुम्हें मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। सियोजिन मना कर देती है। जीहे कहती है कि मैं पहले 3 बार उस लड़के को मिलना कैंसिल कर चुकी हूँ। सियोजिन कहती है कि उसे पता चल जाएगा कि मैं फेक जीहे हूँ। जीहे कहती है कि वो लड़का सोशल मीडिया ना के बराबर यूज करता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सियोजिन कहती है कि तुम उसे मना कर दो। जीहे कहती है कि 3 बार मना करने के बाद फिर से उसे मना करना अच्छा नहीं रहेगा। सियोजिन पूछती है कि क्या उसे ऐसे धोखा देना ठीक है? जीहे कहती है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे बारे में अफवाह उड़ेगी कि मैं अपने वादे पूरे नहीं करती हूँ। मुझे सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे सारे ऐड कैंसिल हो जाएंगे। वो सैड होते हुए कहती है कि फिर मैं इस घर का किराया नहीं दे पाऊंगी और इसके बाद हम सबको अपने पुराने घर में वापस जाना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम्हें स्कूल भी बदलना पड़ेगा। सियोजिन मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। सियोजिन कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, तुम ये फालतू की ड्रामेबाजी बंद करो। ये सुनकर जीहे खुश हो जाती है। सियोजिन कहती है कि भले ही वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन जिसने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करी है उसने उसे ये तो बताया ही होगा कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम ये बात कैसे छुपाओगी? जीहे कहती है कि तुम मेरी बहन हो, तुम कितनी सुंदर हो तुम्हें खुद ये नहीं पता। सियोजिन कहती है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। जीहे कहती है कि तुम बस देखती जाओ। फिर वो सियोजिन का मेकअप करना शुरू करती है। वो सियोजिन के सारे निशान मेकअप से छुपा देती है। खुद को शीशे में देखकर सियोजिन भी चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में ये मैं ही हूँ? जीहे कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम बहुत सुंदर हो। सियोजिन कहती है कि अगर ये मेकअप उतर गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता है। जीहे कहती है कि ये मेकअप इतनी आसानी से नहीं उतरता है, तुम टेंशन मत लो। बाद में सियोजिन अपने डेट का वेट कर रही होती है। पहली बार डेट पर आने की वजह से वो बहुत नर्वस फील कर रही होती है। तभी सामने से एक हैंडसम लड़का आता है। इस लड़के का नाम यूबिन है। वो आकर पूछता है कि क्या तुम जीहे हो? पहले तो सियोजिन मना कर देती है, फिर उसे याद आता है कि वो जीहे बनकर आई है। वो कहती है कि हाँ, मैं ही जीहे हूँ। वो सोचती है कि ये तो बहुत हॉट है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो अपनी बहन की जगह आई हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। यूबिन कहता है कि मैंने जैसे सुना था तुम उससे अलग हो। सियोजिन कहती है कि तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और बहुत पैसे कमाती हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम इतनी खास भी नहीं हो। सियोजिन सोचती है कि अगर ये मेरे बारे में ऐसा कहता तो चल जाता, लेकिन मैं इसे अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करने दे सकती। सियोजिन कहती है कि तुम हमारी पहली मीटिंग में ऐसे कैसे बोल सकते हो? यूबिन कहता है कि तुम 3 बार पहले भी ब्लाइंड डेट कैंसिल कर चुकी हो। फिर वो क्या था? सियोजिन कहती है कि शायद तुम शुरू से ही ये सब सोचकर आए थे। यूबिन पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो? सियोजिन कहती है कि तुमने कहा कि तुम ये देखने आए हो कि मैं कितनी ग्रेट हूँ, और फिर तुमने कहा कि मैं औरों की तरह एक मामूली लड़की हूँ। तुम शुरू से ही ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आए थे। यूबिन कहता है कि एक प्रॉपर ब्लाइंड डेट क्या है? सियोजिन सोचती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है।
उसे चुप देखकर यूबिन कहता है कि तुम एक फनी लड़की हो, मुझे तुम पसंद हो। सियोजिन सोचती है कि ये कितना अजीब लड़का है। यूबिन कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाता है। कार के अंदर वो सियोजिन के फेस की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सियोजिन हड़बड़ा जाती है, लेकिन यूबिन उसकी सीट बेल्ट लगाता है। वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। सियोजिन कहती है कि ऐसा नहीं है। यूबिन कहता है कि पहली मीटिंग में किस करना ठीक नहीं है। सियोजिन कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। सियोजिन मना करती है, लेकिन तभी उसका पेट आवाज करने लगता है। यूबिन हंसते हुए कहता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। घर में जिये उससे पूछती है कि क्या तुम यूबिन के साथ डेट पर गई थी। सियोजिन हाँ कहती है। जिये कहती है कि मुझे खुद ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए था। वैसे क्या तुम यूबिन के बारे में नहीं जानती हो। सियोजिन मना करती है। जिये कहती है कि वो बहुत हैंडसम और रिच है। उसने स्टॉक्स की पढ़ाई करके बहुत पैसा बनाया है। वो बहुत फेमस है। सियोजिन कहती है कि अच्छा ये बात है। जिये पूछती है कि कहीं तुमने उसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा। सियोजिन को याद आता है कि उसने यूबिन को काफी कुछ कहा है, लेकिन जिये के सामने वो मना कर देती है। जिये कहती है कि अगली बार मैं उससे खुद मिलने जाऊंगी। सियोजिन पूछती है कि तुम उससे मिलकर क्या कहोगी। जिये कहती है कि मैं उसे बोलूंगी कि मैंने उससे मजाक किया था, मैं उसे सरप्राइज करना चाहती थी। ये सुनकर सियोजिन थोड़ी सैड हो जाती है। वो सोचती है कि जिये से मिलकर यूबिन को जरूर अच्छा लगेगा। जिये पूछती है कि तुम उससे कब मिलने वाली हो। सियोजिन कहती है कि हमने कल स्कूल के पास पार्क में मिलना है। जिये कहती है कि ठीक है, कल मैं वहाँ चली जाऊंगी। नेक्स्ट डे क्लास में सियोजिन सोचती है कि वो दोनों तो अब तक डेट पर चले गए होंगे। बाद में सियोजिन मेकअप करके जा रही होती है। वो सोचती है कि वैसे तो मुझे मेकअप करने में शर्म आती है, लेकिन मैं भी सुंदर दिख सकती हूँ। तभी उसकी क्लास की लड़कियाँ उसे देख लेती है। वो कहती है कि क्या तुमने मेकअप करा है, मेकअप करने से तुम जिये नहीं बन जाओगी। वो सियोजिन का मेकअप मिटाने लगती है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से यूबिन बड़ी स्टाइल से बाहर आता है। वो और सियोजिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लड़कियां पूछती है कि क्या तुम यूबिन हो। यूबिन हाँ कहता है। वो लड़कियां कहती है कि हम तुम्हारी फैन हैं। यूबिन कहता है कि तुम चिल्लाना बंद करो। ये सुनकर उनका मुंह उतर जाता है। यूबिन सियोजिन से कहता है कि आज हम मिलने वाले थे, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो। सियोजिन सोचती है कि क्या जिये वहाँ नहीं पहुँची। वो कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। यूबिन कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। सियोजिन कहती है कि मैं जिये नहीं हूँ, मैं सियोजिन हूँ। जिये मेरी जुड़वा बहन है। यूबिन कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे शुरू से ही ये पता था। ये सुनकर सियोजिन चौंक जाती है। तभी साइड से वो लड़की आकर पूछती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है। यूबिन थोड़ी देर सोचता है, फिर वो सियोजिन से कहता है कि क्या तुम मेरी लवर बनोगी। ये सुनकर वो चौंक जाती है। यूबिन फिर से उसे अपनी लवर बनने के लिए कहता है। सियोजिन कहती है कि हमें मिले अभी बस 2 ही दिन हुए हैं। तभी यूबिन 3 तक गिनता है। फिर वो कहता है कि तुमने 3 गिनने तक मेरे कन्फेशन को मना नहीं किया, तो अब से हम लवर्स हैं। फिर वो उन लड़कियों की तरफ देखकर कहता है कि ये मेरी लवर है। इसके बाद वो सियोजिन का हाथ पकड़कर अपनी कार में ले जाता है। फिर वो उन लड़कियों से कहता है कि अगर तुमने सियोजिन को परेशान किया तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। वो लड़कियां हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो सियोजिन को अपनी कार में लेकर चला जाता है। फिर हम जिये को देखते हैं, जो ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। अब हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग जिये की होती है। उसने ये सब अपनी बहन के लिए किया होता है। सब ठीक होने के बाद वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।